मित्रों नमस्कार, मैं रामजस डोलीपाल। हमारा चैनल नई दिशा नई रोशनी पे आपका वेलकम, स्वागत। मित्रों, आज मैं बात करूंगा कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस समय डॉलर और रुपए की कीमत बराबर थी, लेकिन आज लगभग आजाद हुए देश को 75 वर्ष हो गए हैं। आज डॉलर कहाँ है, आसमान छू रहा है और रुपया धूल चाट रहा है। क्या कारण रहे होंगे? मेरा मानना है कि किसी भी देश में अगर दो बीमारी होती है तो वो उस देश में चाहे कितने भी संसाधन हो, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और वो दो बीमारी हमारे देश में है। पहली बीमारी है जातिवाद और दूसरी बीमारी है धार्मिक कट्टरता। हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है। आज अमेरिका जो बना हुआ है, अमेरिका से ज्यादा हमारे देश के पास संसाधन है, लेकिन आज हम अमेरिका के मुकाबले में कहां खड़े हैं? हमें तो फुर्सत इस देश में जातिवाद और धार्मिक कट्टरता जो हमारे लोगों ने अपना ली है, इसने हमारे देश का सत्यानाश कर दिया है। मित्रों, 3 तरह के परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 सामाजिक परिवर्तन, नंबर 2 राजनीतिक परिवर्तन और नंबर 3 आर्थिक परिवर्तन। जिसमें से 2 परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन लाने होते हैं, और जो आर्थिक परिवर्तन है, ये तीसरा जो परिवर्तन है, ये ऑटोमेटिक आता है। मित्रों, आज हम अगर हम इन तीनों में से अगर राजनीतिक परिवर्तन आ जाए और सामाजिक परिवर्तन नहीं आए, तो राजनीतिक परिवर्तन पहले भी आए हैं लेकिन टिक नहीं पाए। इसलिए नहीं टिक पाए क्योंकि समाज में परिवर्तन नहीं था। तो इसलिए सबसे पहला जो, अगर हम इस देश को, हमारे देश को अमेरिका बनाना चाहते हैं या अमेरिका से आगे लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला हमारा पर होगा सामाजिक परिवर्तन, उसके बाद आएगा राजनीतिक परिवर्तन, और इसके बाद जो परिवर्तन आएगा वो परिवर्तन होगा आर्थिक परिवर्तन, जो कि अपने आप आता है, जिसको लाना नहीं पड़ता। मित्रों, इसलिए और इस परिवर्तन की शुरुआत राजस्थान से हो चुकी है। इस बदलाव की शुरुआत राजस्थान से हो चुके हैं। जितनी भी इस देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियां हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां कोई जाति पे टिकी हुई है, कोई धर्म पे टिकी हुई है। जाति विहीन समाज की अगर स्थापना करनी है, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिकल्पना थी कि जाति विहीन समाज बने, और जिस दिन जाति विहीन समाज बनेगा उस दिन हम अमेरिका से पीछे नहीं रहेंगे, हम अमेरिका से आगे चले जाएंगे। तो मित्रों, मेरा मानना है कि हमें जाति और धर्म के इस फूहड़पन को छोड़ना पड़ेगा, और फूहड़पन को छोड़ने के बाद हम इस देश को, इस राजस्थान को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ नाम मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर सुधांशु, श्रीमान भंवरलाल नायक, श्रीमान पूर्व विधायक डॉक्टर भैरू सिंह गुर्जर, श्रीमान भीम सिंह जी कासनिया, श्रीमती अंजना फिलिप्स, डॉक्टर तन्मय, इकबाल अहमद पठान, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इस परिवर्तन की शुरुआत कर चुके हैं। और अभी आपको ये परिवर्तन है ना, अभी आपको किसी को दिखाई देता है, किसी को नहीं दिखाई देता है।
मैं दावा करता हूं कि आने वाले समय में यह परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन इतनी स्पीड से चलता हुआ आपको नजर आएगा कि सारी की सारी जातिवादी और धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टियां सब धूल चाटते हुए नजर आएंगे। और ये परिवर्तन की मिसाल आपके सामने बहुत ही जल्दी पेश होने वाली है। तो मित्रों, इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, राजस्थान की धरती से शुरुआत हो चुकी है। और राजस्थान में जब परिवर्तन आ जाएगा तो इस परिवर्तन की आग पूरे देश में फैलेगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।